रिलेशनशिप कोई सीरियस नहीं हुआ था, इट वाज मल्टीपल, ठीक है। आज एक्सपोज कर रहा हूँ मैं अपने आप को। सो व्हाट हैपेंड वाज, मैंने कहा या अल्लाह तेरी रज़ा के लिए मैंने सबको मैसेज किया कि आज के बाद हम बात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, इसको जो है ना वो भूत सवार हो गया लगता है, फिर इसने कोई मौलाना साहब का लेक्चर सुन लिया, अब ये 2 दिन बात नहीं करेगा, और फिर जब इसका ईमान का भूत उतरेगा तो फिर ये बात करना शुरू कर देगा। क्योंकि मैंने 1-2 दफ़ा पहले भी ऐसा किया था कि जब कोई लेक्चर सुन लिया तो मैंने मैसेज किया आज के बाद हम बात नहीं करेंगे, ये इस्लाम के लिए हराम है और मैं एक मुसलमान वाली ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन 2 दिन बाद यार सॉरी यार बस वो ईमान ताज़ा हो गया था। लेकिन दिस टाइम 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, आई नेवर रिप्लाइड। उनके मैसेज आए, क्या हो गया भाई, खैरियत हो, ठीक हो, क्या मसला है, व्हाई यू आर बीइंग रूड, व्हाई यू आर बीइंग स्टक अप, व्हाई यू आर यू नो सेइंग दिस टू अस। और बड़ी ट्राई करने के बाद जब मैंने रिप्लाईज नहीं किया और समझाया कि नहीं आई हैव मेड अ स्टॉन्च डिसीजन, अब नहीं होगा, उसके बाद उन्होंने डिफरेंट एंगल से और कहा कि अच्छा ये तुम्हें इस्लाम सिखाता है किसी का दिल तोड़ना, वादा खिलाफी करना, ये तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाता है कि तो अपने तुम वादे करके तो जो है ना भूल जाओ और उनको निभाओ नहीं, ये तुम्हें दीन सिखाता है। मैंने कहा यार पॉइंट तो है, वैलिड पॉइंट, तो क्या करें। तो शेख के पास में मैंने कहा शेख ये सीन है, तो मैंने बड़े बड़े वादे किए थे, शेख क्या करूँ। तो मैंने कहा ला ताअतल मखलूक फी मआसियतिल खालिक, मखलूक की अताअत वाजिब ही नहीं है और नाजायज़ है खालिक की नाफरमानी में। मतलब जब खालिक की नाफरमानी हो रही हो तो यू कैन नॉट सबमिट टू द मखलूक। माँ बाप भी कहना कि शिरक करो, शिरक नहीं करूँगा। व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, और उनके साथ बेहतरीन तरीके से ज़िंदगी गुजारो, लेकिन उनकी अताअत ना करो, गुनाहों पे अताअत ना करो। जो हो गया तौबा इस्तगफार करो एंड लिव एंड दे गिव मी अ टिप, bro tip and a pro tip, and they said कि तोहा don't reply to their messages, reply भी नहीं करना। अगर reply करना शुरू कर दोगे तो फिर somehow feelings वो दोबारा develop होंगी और दोबारा patch up हो जाएगा। do not reply them at all। अच्छा फिर different angle से आई और कहा कि अच्छा हम भाई बहन भी नहीं बन सकते, हम दोस्त भी नहीं बन सकते। भाई मैंने कहा नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे 2 बहनें पहले अता की हैं जो मेरी माँ से हैं, मुझे और बहनों की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पहले बहुत आऊँ जस्ट जोकिंग। तो मुझे ज़रूरत नहीं है। ये जो बहनों वाली बात है ना, ये बड़ी डेंजरस बात है। कितने बहन भाई बने होते हैं, आप कुछ दिन बाद शादी हो गई, पहले रिलेशनशिप शुरू हो गया फिर शादी हो गई, हालांकि थे तो बहन भाई, थे तो जो है ना अच्छे दोस्त। मैंने कहा शैतान की ट्रिक्स हैं, इसमें मैं नहीं पढ़ूंगा इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने कुछ लिस्ट बनाई मेंटल में, जहन में, कि व्हाट डू आई वांट टू लीव इन माय लाइफ टू बिकम अ गुड मुस्लिम। और यकीन जाने वो सारे काम थे जो मैं सारा दिन करता था। इट वाज मूवीज, इट वाज म्यूजिक, इट वाज हराम रिलेशनशिप्स, इट वाज पार्टीज, इट वाज ड्रग्स, इट वाज बैड फ्रेंड्स, इट वाज हर काम। तो मैंने कहा यार अगर मैं सब छोड़ दूंगा, मतलब मेरा कोई भी काम अच्छा नहीं है, तो मैं करूंगा क्या फिर लाइफ में, मेरा रह क्या जाएगा। मैं ऐसा तो मौलवी नहीं बनना चाहता जिसने सफेद पगड़ी, सफेद कमीज, सफेद सलवार, सफेद सॉक्स, सफेद वेस्ट, सफेद अंडरवेयर पहन के वो मस्जिद जा रहा है, मस्जिद आ रहा है, फिर असर मस्जिद जा रहा है, फिर मस्जिद से आ घर बैठ रहा है, फिर मस्जिद जा रहा है, मस्जिद से वापस आ रहा है। मैं ऐसा इंसान हो ही नहीं। आई वाज वेरी सोशल पर्सन, मैं तो यारों का यार था, दोस्तों में घूमना फिरना चाहता था। ये कैसी लाइफ है। मैंने कहा अल्लाह मुझे इससे बचाना था। अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ी, वल्लाही बिल्लाही तल्लाही, मैं अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने किसी हदीस में नहीं पढ़ा था, कहीं कुछ नहीं पढ़ा था, लेकिन मैंने कहा या अल्लाह बस मैं छलांग मार रहा हूँ तेरे लिए, तू आगे संभाल ले। और मैंने जो चीज़ अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला गिव मी अ बेटर अल्टरनेट। मैंने म्यूजिक को अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह आई स्टार्टेड फीलिंग प्लेजर इन लिसनिंग टू कुरान, और कुरान सुनने में अजीब सी लज्जत आने शुरू हो गई, और उसके तर्जुमे में और उसके उसमें। इट्स ऑल अबाउट हैविंग फन ना, कि आपको जहाँ पे मज़ा आ रहा है। पहले म्यूजिक में मज़ा आता था, फिर कुरान में मज़ा आने शुरू हो गया। वो मज़ा था गुनाहों के साथ, ये मज़ा है अजर के साथ, नेकियों के साथ। मैं सही रात बैठ के मूवीज़ देखता था, टॉरेंट पे मूवीज़ लगाई हुई थी। जब भी यूनिवर्सिटी या घूम फिर के घर आए, लैपटॉप खोला, जूस रखा, हेडफोन्स लगाए, अब मूवी टाइम, और मूवी देख रहे हैं सही रात बैठ के, और फजर की अजान हो गई। फजर की अजान हुई तो यार बंद करो मूवीज, कैसे देखेगा, फजर की अजान हो रही है, तो क्या करो फिर, तो सो जाओ। नमाज पढ़ने तो मैं कैसे जाऊँ, थका हुआ ना, लेकिन मूवीज नहीं देखनी, सो जाओ फिर। क्योंकि कितना बुरा लगता है कि अजान हो रही है और तुम मूवी देखते रहो, इट्स वेरी बैड। तुम अच्छे मुसलमान बनो ना,
اور پھر میں لیپ ٹاپ بند کرتا اور اس میں سو جاتا. تو جب مجھے یہ چھوڑنی پڑی بیکاز آئی واز ایڈکٹیڈ ٹو موویز, تو میں I started watching documentaries on the life of Umar ibn Khattab and Abu Bakr Siddiq and اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکن پیریڈ مدنی پیریڈ اینڈ ایوری تھنگ. اللہ اکبر. اور میں آدھی رات بیٹھ کے وہ ڈاکومنٹریز دیکھ رہا تھا اور میرا ایمان بھی بڑھا ہے. It was so exciting and engaging کہ I used to love it. I used to crave for it. میں جب بھی یونیورسٹی میں آتا تھا تو کلاس ختم ہوتی ہے فوراً سے نکلتا تھا just to watch the lectures on the life of Umar ibn Khattab, کیونکہ I used to crave for that. اور مزہ آنا شروع ہو گیا. I left girlfriends الحمدللہ. حالانکہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں 35 سال سے پہلے شادی بھی کروں گا. میرا تھا کہ یار لائف کو نا انجوائے کرنا ہے اور لٹ مچانی ہے. لیکن الحمدللہ جب میں نے گرل فرینڈس چھوڑی اور بچپن سے خواتین میں رہنے کی اتنی بری عادت ڈیولپ ہو گئی تھی, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ گیو می بیوٹیفل وائف الحمدللہ. میری یقین جانے چینج ہونے کے کچھ ٹائم بعد آئی گاٹ میرڈ الحمدللہ. اینڈ شی از مائی حلال گرل فرینڈ living with me in my house. My parents are supporting her and I'm supporting her. And وہ پہلے تو ڈر کے چھپ چھپ کے ملتے تھے نا, اب میرے وہ گھر میں رہتی ہے and she is my wife الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے نا آپ کو کبھی یہ نہیں کہا کہ اپنی جو ہے نا ڈیزائرز کو بالکل مار دو اور پیس دو اور ختم کر دو, نہیں, بلکہ کہا ہے کہ چینلائز کرو. You want to get married, you get married. تمہاری خواہشات ہیں, you want to feel loved, you want to have relationship with someone, ٹھیک ہے کرو, نکاح کرے کرو, جو مرضی کرنا ہے کرو. اور عجیب عجیب ہمارے یہاں کانسیپٹس ہے کہ نہیں بیوی کو ایسے نہیں دیکھ سکتے, ویسے نہیں دیکھ سکتے, یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے. اچھا حرام کام سب کریں اور حلال میں آپ کچھ بھی نہ کریں, رانگ کانسیپٹس. تو اٹس حلال. اللہ تعالیٰ نے ہر